हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में क्लास 11th के फिजिक्स में। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। पहले क्या कर रहा है, 5 कदम आगे बढ़ रहा है और 3 कदम क्या हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। उसके बाद फिर वह क्या करता है, 5 कदम आगे बढ़ता है और फिर 3 कदम पीछे आता है। इसी तरह वह चलता जाता है और उसका हर कदम क्या 1 मीटर लंबा है, जो उसका प्रत्येक कदम है क्या 1 मीटर के बराबर है। 1 कदम चला तो 1 मीटर, मतलब 5 मीटर चल रहा है और 3 मीटर क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। तो कह रहा है तथा किसी अन्य विधि से कर 1 सेकंड समय लगता है, मतलब 1 मीटर चलता है तो 1 सेकंड का समय लगता है। तो उसकी चाल गति का यक्षटी ग्राफ खींचिए और ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वह जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरेगा। मतलब कोई गड्ढा है तो उस गड्ढे में वह कितने समय पश्चात गिरेगा, इसको क्या करना है, बताना है यक्षटी ग्राफ खींचकर। तो सबसे पहले कितना चला, यक्स, यह यक्स है, क्या हुआ 5 मीटर चला मतलब 5 सेकंड में। फिर अगले बार में क्या हो रहा है, 3 कदम पीछे आ रहा है, यानी 2 मीटर चला 8 सेकंड में। फिर अगले बार क्या हो रहा है, 7 मीटर चला 13 सेकंड में। फिर 3 मीटर पीछे आया। फिर 4 मीटर चला कितने सेकंड में, 13 3 16 सेकंड में। तो इस प्रकार क्या होता है, वह चलता जाता है। यदि शराबी का क्या किया जाए, एक्सटी ग्राफ नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया। 5 कदम चला 5 सेकंड में, फिर पीछे आ गया, फिर चला, फिर पीछे आ गया, फिर आ गया। इस तरह कितना 37 सेकंड का समय कितना लगता है उसे 13 मीटर गड्ढे में गिरने में, क्या लगेगा 37 सेकंड का समय लगेगा। इस ग्राफ से देख लीजिएगा। तो कह रहा प्रत्येक कदम 1 मीटर क्या है, वाई एच की दिशा के अनुदिश है, वाई एच की दिशा के अनुदिश। और प्रत्येक कदम में लगा समय 1 सेकंड है। एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष को क्या कर लिए, टी मान लिए और वाई एच को एक्स मान लिए। तो इस प्रकार क्या किया, शराबी द्वारा 8 कदम चलने में लिया गया समय 8 सेकंड, क्योंकि शराबी 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे चलता है। इस प्रकार क्या किया गया, यहाँ पर दर्शाया गया है। और टोटल यहाँ 37 कदमों में तय की गई दूरी यानी 13 मीटर। तो गड्ढे की प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना है, 13 मीटर दूरी, मतलब 37 कदम चल रहा है, कितने 13 मीटर दूरी। तो कितना, अतः शराबी गड्ढे में कितना 37 सेकंड बाद गिरेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन कर रहा है, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर कह रहा है यह जेट वायुयान के 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। मतलब क्या कर रहा है, जेट वायुयान क्या रहा है, इधर जा रहा है और क्या कर रहा है, जो दहन उत्पाद धुआं हुआ है क्या कर रहा है, पीछे निकाल रहा है। किसके, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो एक और आगे जा रहा थे माइनस में होगा। कह रहा है जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इस दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। मतलब कोई यहाँ जमीन पर क्या, कोई व्यक्ति खड़ा है, शांत अवस्था में खड़ा है, तो कह रहा मतलब इसका उत्पाद, दहन उत्पाद का मान क्या होगा, इसके सापेक्ष चाल क्या होगी। तो सबसे पहले माना जेट वायुयान ऊपर की ओर धनात्मक दिशा यानी वी एफ, वी आई, भीजे, मतलब जेट विमान जा रहा है क्या, भीजे वेग से गति कर रहा है। उसमें उत्सर्जित गैस क्या हो रहा है, भीजी, जो गैस मतलब गैस निकल रहा है मतलब भीजी। जबकि प्रेक्षक जमीन पर किस चाल से स्थित है, V0। तो भीजे का मान कितना है 500 जेट का, और दहन का ऊर्जा का क्या इतना है। तो V0 का मतलब क्या है, यह 0 वेग में क्या है, स्थिर है, तो इसकी चाल 0 हो जाएगी। तो वायुयान की प्रेक्षक के सापेक्ष, वायुयान की, अब इसकी चाल, ये वायुयान उड़ रहा है, वायुयान की क्या है, प्रेक्षक के सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। तो वी जेट माइनस वी ओ, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और क्या है आ जाएगा कितना 500 किलोमीटर प्रति घंटा।
और दहन उत्पाद या जेट वायुयान के सापेक्ष, अब दहन उत्पाद और जेट वायुयान के सापेक्ष VG, मतलब गैस में से क्या करेंगे, जहाज की घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1500 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब बाहर आने वाली गैसों का वेग VG तथा जेट का VG परस्पर विपरीत दिशा में, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आ जाएगा VG माइनस VO यानी -1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दहन उत्पाद गैस प्रेक्षक के सापेक्ष कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। निगेटिव चिन्हित पर इसका अर्थ है कि गैसों का यह चाल क्या है, जेट यान की गति के विपरीत है। ये जो माइनस में आया है ये क्या है, जेट वायुयान के क्या है, विपरीत में। जेट आगे जा रहा है तो गैस क्या हो रहा है, पीछे ही छोड़ रहा है ना, तो इसलिए माइनस में था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठवां क्वेश्चन का, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसमें 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रही है, चल रही है, और 200 मीटर की दूरी पर क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए, और कार को रुकने में कितना समय लगा। मंदन मतलब क्या हो रहा है, जो ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब वो जो रुक रहा है उसको क्या कीजिए, मंदन को एक समान मानिए, मतलब क्या, एक समान चाल वेग से क्या हो रहा है, रुक रहा है, तब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कार की प्रारंभिक वेग u कितना है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको फार्मूला मालूम ही है। अधिक को क्या करते हैं, कम में बदलते हैं, तो ऊपर क्या करेंगे, कम से गुणा करेंगे, नीचे अधिक से। सिंपल सा जानिए, 5/18 किलोमीटर में है तो क्या करेंगे, ऊपर अधिक रहेगा, और यदि मीटर में रहता और किलोमीटर में बदलना रहता तो क्या करते, ऊपर अधिक कर देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आप आसानी से आप कर लेंगे मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड को बदलने में। कार का अंतिम वेग क्या हो रहा है, जब ब्रेक लगा दे क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो v बराबर 0 हो गया। कार द्वारा तय की गई दूरी कितना, 200 मीटर दूरी, 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया था, मतलब 200 मीटर की क्या किया है, दूरी पर रोक दिया था। यहाँ चलती है 200 मीटर की दूरी पर, यहाँ रुक जाती है, रुक जाती है। तो कह रहा गति के तृतीय समीकरण से, तो v² बराबर u² प्लस 2as, तो v का मान कितना है, 0 है, तो u² इधर आ जाएगा। हमको क्या करना, a का मान ज्ञात करना है, तो v² को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो v² u² को इधर लाएंगे, तो v² माइनस u² बटे 2a आ जाएगा, a तो निकालना है, s आ जाएगा नीचे 2s। अब यहाँ पर v² का मान कितना है, 0, और u² का मान -35 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे तो आएगा 49/16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनका त्वरण एक्सीलरेशन आ गया -0.306 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार में मंदन है, तो गति के प्रथम समीकरण से हो जाएगा v बराबर u प्लस at, अथवा t बराबर v माइनस u/a। तो मतलब कह रहा है कार को रुकने में कितना समय, अब समय निकालना है, तो t बराबर v माइनस u/a। चूँकि v का मान कितना है, 0 है, u का मान -35 है, u का मान कितना है, 35 है, v माइनस u का मान कितना है, 35 मीटर पर सेकंड, तो u घटा देंगे और -49/16 आया है, तो इसको गुणा भाग करेंगे तो 80/7 सेकंड, यानी 11.4 सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो रेलगाड़ी ए और बी परस्पर दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। दो रेलगाड़ी हैं, क्या हो रही हैं, चल रही हैं, समान क्या है, ए और बी दो समांतर पटरियाँ, मतलब ए पटरी है और ए बी क्या रही हैं, समान 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं एक ही दिशा में। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 400 मीटर, ए भी लंबी है, 400 मीटर ए भी लंबी है। गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे, गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है,
जो गाड़ी ए है बी से कहाँ है, आगे है। गाड़ी ए यहाँ है तो बी क्या है, यहाँ पर है। यहाँ पर गाड़ी ए है तो गाड़ी बी यहाँ पर है। गाड़ी मतलब आगे है, गाड़ी ए क्या है, बी से आगे है। बी का चाल ए से आगे निकलना चाहता है। बी का जो चालक है ए से चाह रहा है क्या, आगे निकलना। ए चाह रहा है कि हम आगे निकल जाएं, बी वाला। और तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक के आगे हो जाता है, मतलब ये जो क्या है, ये जो बी वाला है क्या हो रहा है, 50 सेकंड बाद क्या हो जा रहा है, आगे हो जा रहा है। तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी, मतलब कितने दूर पर ये दोनों थे कि मतलब 50 सेकंड में क्या हो गया, यह आगे हो गया। तो आइए हल करते हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 400 मीटर। एल ए और एल बी कितना है, 400 मीटर। दोनों रेलगाड़ियों की प्रारंभिक वेग कितना है, 72। तो इसको क्या कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, मीटर में दिया है। तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी ए द्वारा 50 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो भी एस बराबर यू टी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल, क्योंकि अत्वरित गति के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब अत्वरित गति है। कितना दूरी तय किया, वो इतना दूरी तय करता है। मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा रहा है तो 50 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो क्या कर रहा है, 20 2500 यानी 1000 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के दूर पे थे। तो रेलगाड़ी बी द्वारा 50 सेकंड में, रेलगाड़ी बी भी तो 50 सेकंड में दूरी तय की होगी कुछ। तो बी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि रेलगाड़ी बी त्वरित गति से है। जो क्या थी, जो ए रेलगाड़ी थी क्या हो रही है, सीधे चल रही है आराम से अपने ही चाल से। लेकिन क्या हो गया, बी में क्या हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड क्या किया गया, बढ़ा दिया गया चाल। 1 मीटर प्रति सेकंड क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो हमको क्या मिल गया, वेग, त्वरित वेग भी मिल गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको त्वरण आसानी से मिल जाएगा। तो अब इसके बाद आगे यहाँ देखिए, तो एस बराबर यू का मान 20 था, टी का मान 50 सेकंड में 1/2 ए टी स्क्वायर, मतलब त्वरण कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, त्वरित किया जाता है। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। त्वरण 1 मीटर बढ़ा दिया गया, तो ये मतलब 1 मीटर बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना आएगा, 2250 मीटर। ये कितना दूरी तय कर रहा है, 2250 मीटर, और वो कितना दूरी तय किया, 1000 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी थी, 1250 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 1250 मीटर। यदि क्या करते हैं, यदि हम एक और अलग अन्य विधि से करते हैं, तो प्रारंभ में दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या थी, समान चाल से थी। तो 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से क्या हो गया, गतिमान होकर 50 सेकंड में ट्रेन को पार करने में कितना समय ए को पार करती है, 50 सेकंड में क्या करती है, ए को पार कर रही है। तो रेलगाड़ियों के बीच आरंभिक दूरी, रेलगाड़ी बी द्वारा 50 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से तय की गई दूरी हो जाएगा माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान 0, प्रारंभ में 0 था, तो हाफ ए टी स्क्वायर यानी 25 दूनी 1250। अतः दोनों ट्रेन एक समान चाल से एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो क्या होगा, ट्रेन बी की चाल ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा, चाल जब त्वरित गति प्रारंभ करती है तो शून्य ली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या होगा, तय की गई दूरी क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान कितना है, 0। प्रारंभ में क्या है, दोनों क्या हो रहे हैं, समान वेग से चल रही हैं, तो मतलब क्या हो रहे हैं, वेग दोनों का क्या हो जाएगा, 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे दोनों को सापेक्ष। यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, चाहिए तो इतने छोटे में लगाइए, नहीं तो ये वाला लगाइए, दोनों में से कोई भी लगा लेंगे, आपको आसानी से आंसर सेम ही आएगा, और दोनों एग्जाम में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2 लेन वाली किसी सड़क पर
कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 लेन की क्या है, कोई सड़क है, उसमें ए क्या रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी व सी, जिनमें से प्रत्येक की चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार ए तक पहुंचना चाहती है। कार 2 लेन वाली किसी सड़क पर क्या है, ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये क्या हो रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें, एक दूसरे की क्या हो रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें क्या रहे हैं, बी व सी, जिनमें से प्रत्येक की चाल 54, विपरीत में क्या है, 54 है किलोमीटर प्रति घंटा है और कार ए तक पहुंचना चाहती है। कार ए तक क्या हो रही है, ये पहुंचना चाहती है और किसी क्षण जब न्यूनतम दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, जब ए बी दूरी क्या है, ए बी दूरी क्या है, ए सी के बराबर है, ए बी दूरी ए सी के बराबर है तो दोनों 1 किलोमीटर पर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। बी क्या हो रही है, इधर आ रही है और सी भी इधर आई है। बी व सी क्या रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की चाल कितना, इतना, कार ए तक पहुंचना चाहते हैं। ये जो कार ए है इधर जा रहा है, सी क्या हो रहा है, इसके आगे इस पर पहुंचेगा, ये पीछे से दबा रहा है, पीछे से चल रहा है, ये आगे से चल रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, ए तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोनों 1 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी से के कार ए तक पहुंचने में पहले ही वह कार ए के आगे निकल जाए। मतलब कार सी वाला सोचता है कि क्या करें, ए से हम आगे निकल जाएं, सी वाला सोचता है कि हम क्या पहले ही ए से आगे निकल जाएं। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी द्वारा कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है, मतलब कितना वह चाल अपना बढ़ा दे कि मतलब क्या हो, कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि क्या होगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ा देगा तो दुर्घटना घट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कह रहा है मतलब कितना कम से कम कितना चाल बढ़ाए कि क्या हो जाए, ए से आगे भी निकल जाए और दुर्घटना भी न घटे। तो आइए देखते हैं, कार ए की चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड है। कार बी तथा कार सी की चाल, कार बी तथा कार सी की चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समान चाल से चल रहे हैं, तो इनका चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये क्या होगा, एक सेकंड में कितना 10 मीटर जाएगा और बी और सी क्या होंगे, 1 सेकंड में 15 मीटर जाएंगे। तो कार ए के सापेक्ष बी की चाल, जो कार ए की सापेक्ष क्या होगा, बी की चाल निकालेंगे तो यू बी माइनस यू बी में इसका करेंगे, यू ए को घटा देंगे, तो ए के सापेक्ष बी की चाल, तो बी की चाल निकालना तो बी में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, तो 15 में से 10 घटाएंगे यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। और कार ए के सापेक्ष सी की चाल, ए के सापेक्ष सी की, तो सी में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, क्योंकि क्या है यह विपरीत दिशा में आ रही है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी दोनों क्या आगे जुट जाएंगे। ए और सी के सापेक्ष देखिए, ए भी इधर ही जा रहा है, ए भी इधर ही दिशा में जा रहा है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुट जाएगी, तो जुट जाएगी तो 25 मीटर प्रति सेकंड। कार ए तथा कार बी के बीच की दूरी 1000 मीटर है, ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 1000 मीटर, और बी और सी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी भी 1000 मीटर है। सी द्वारा ए से सी तक कितना 1000 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, 1000 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, ऐसा उत्तर हो गया, दूरी बटे कार सी की कार ए के सापेक्ष चाल, तो क्या होगा, चाल आ गया यानी 40 सेकंड का समय लगेगा। इसको लग रहा है क्या, सी को पहुंचने में कितना 40 सेकंड का समय लग रहा है, और जबकि कार बी का त्वरण ए से त्वरित होती है, जो कि क्या है, कार बी क्या हो रहा है, ए त्वरण से त्वरित होती है, तब गति के समीकरण से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब त्वरण होगा तो क्या होंगे, हम इसका सूत्र लगाएंगे, और जब त्वरण नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। तो हमको यस बराबर कितना दिया, 1000 मीटर दिया है, यू का मान कितना है 5 सापेक्ष चाल, और समय दिया है 40 सेकंड। ये 40 सेकंड में पहुंचता है, तो इसको भी 40 सेकंड में ही
आगे निकलना है, तो 40 सेकेंड और 1/2 ए का मान हमको निकलना है, मतलब किस त्वरण से क्या हो, गति से किस त्वरण से जाए। तो टी का मान कितना है, समय 40 सेकेंड है, तो मान रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, अपने वेग को बढ़ा देता है, तो क्या हो जाएगा, बी से पहले मतलब सी से पहले क्या हो जाएगा, सी से पहले क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस हम यहाँ तक रह देते हैं और इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।